राजनीतिक से प्रेरित होकर ये परिसीमन किया गया। ये किसी बंगले में बैठकर प्रायोजित ढंग से इसको बनाया गया परिसीमन। नगर निगम के 70 वार्डों के नए परिसीमन का आज प्रकाशन हुआ। इसमें कई वार्डों में जनसंख्या संतुलन के लिए हिस्से हटाए गए। रायपुर ग्रामीण की जनसंख्या पर फोकस किया गया। वार्डों की संख्या और नामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। महापौर एजाज ढेबर ने परिसीमन को राजनीति से प्रेरित बताया तो नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे ने कहा कि कई वार्डों की सीमाओं में अनावश्यक बदलाव हुआ है। नए परिसीमन का प्रकाशन 15 जुलाई तक किया जाना था, पर निर्धारित तिथि से 10 दिन विलम्ब से प्रकाशन हुआ। नए परिसीमन के दावा आपत्ति के लिए समय दिया जाएगा। वहीं नए परिसीमन को लेकर नगर निगम में पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। महापौर एजाज ढेबर ने परिसीमन को लेकर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वार्ड परिसीमन राजनीति से प्रेरित होकर किया गया है। कई पार्षदों के वार्डों को खत्म कर दिया गया है। मैं बार बार हमेशा एक बात को जब आपने पूछा परिसीमन के बारे में, तो मैंने हमेशा एक बात को कही कि अगर प्रशासनिक दृष्टि से परिसीमन होता है तो हमारा पूरा समर्थन रहेगा, और राजनीतिक दृष्टि से अगर परिसीमन होता है तो हम इसका विरोध करेंगे। फिर हम कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे, कोर्ट का रास्ते में भी हम जाएंगे। ये मैंने आप लोगों को हर बात में, हर अपने बाइट में इस बात को कहा है। अब ये बात जिस तरीके से कल परिसीमन की लिस्ट आई, नोटिफिकेशन हुआ, उस बात में यह साबित हो गया कि नगर निगम ने पूरे 70 वार्ड को बराबर बना के 13,000 14,000 का व्यवस्था बना के हर वार्ड में 70 वार्ड के वहां पर भेजा, और उसके बाद फिर 3 दिन तक जिस बात की मेरे को आशंका थी, जिस बात का मेरे को शक था, वो वही हुआ। पूरे नेताओं लोग ने मिलकर इस परिसीमन को अपने हिसाब से अंजाम दिया। पूरे वार्डों को तितर बितर कर दिया गया। कई वार्डों को मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे वार्ड जो हमेशा कांग्रेस पार्टी जीतते आ रही थी, उन वार्डों को विलोपित भी कर दिया गया। मुझे बड़ा अफसोस है कि राजनीतिक दृष्टि से और राजनीतिक से प्रेरित होकर यह परिसीमन किया गया। महापौर ढेबर ने कहा कि नए परिसीमन में MIC सदस्य आकाश तिवारी के वार्ड को विलोपित कर दिया गया है। वहीं विलोपित वार्ड क्रमांक 35 का नाम पंडित रविशंकर शुक्ला को, वार्ड 51 को दिया गया है। 2 नए वार्डों का निर्माण हुए हैं, जिसमें मोहा सड्डू और आमाशिवनी को लेकर एक और दूसरा VIP चौक, करेंसी टावर, गौरव गार्डन, सिल्वर स्प्रिंग, छोकरा नाला, ऐश्वर्या एम्पायर के क्षेत्र शामिल है। दावा आपत्ति के लिए पार्षदों को 7 दिन का समय दिया गया है। परिसीमन में गड़बड़ी होने पर महापौर ढेबर ने कोर्ट तक जाने की चेतावनी दी। भाई आकाश तिवारी जो MIC मेंबर है, भाई देवेंद्र यादव जो हमारे जोन की वाइफ जोन की अध्यक्ष है, और ऐसे बहुत सारे पार्षद हैं जिनके वार्डों को पूरे तरीके से विलोपित कर दिया गया। आगे हम अदालत का भी जो रास्ता है हम अपनाएंगे, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि जो वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन लोगों का भी अपमान इसमें हुआ है। जहां पर जिसके नाम से वार्ड है, जैसे रविशंकर शुक्ला जी के नाम से वार्ड है, और रविशंकर शुक्ला जी के वार्ड को नाम कर जहां पर है, जहां पर विद्याचरण जी के नाम पे है, उसको वहां कर दिया गया है, और विद्याचरण जी का जहां पर नाम है वहां पर रविशंकर शुक्ला जी के नाम पे कर दिया गया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्षद दल की बैठक शुक्रवार को होगी। बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। बैठक में कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे। महापौर और MIC के सदस्यों ने कहा कि अब यह परिसीमन जनता के लिए परेशानी का सबब बनने वाला है। लोगों को अपने वार्ड का नाम बदलवाने और आधार कार्ड में बदलाव करने के लिए चक्कर काटना पड़ेगा। लोग बेवजह परेशान होंगे। वार्ड के नंबर बदलने से भी शहर में 20 लाख लोग प्रभावित होंगे और उनके पते पर इसका असर होगा, क्योंकि उन्हें अपने आधार कार्ड और सभी मूल दस्तावेजों में पता भी चेंज करवाना होगा। आपको बता दें कि 5 महीने बाद रायपुर नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में 2 वार्ड विलोपित किए गए हैं और 2 नए बनाए गए। यह पार्षदों के सामने एक नई चुनौती होगी। इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी परेशानी होगी तो जनता को परेशानी होगी,
अब जैसे मेरे वार्ड में पहले 46 नंबर वार्ड में आता था, अब उसको 45 कर दिया गया। अब उसको राशन कार्ड वापस बनाना पड़ेगा, उसको आधार कार्ड वापस बनाना पड़ेगा, वापस उसको लाइन में लगना पड़ेगा। ये तो सिर्फ मैंने अपने वार्ड का उदाहरण दिया, और ऐसे कई सारे वार्ड हैं जहां पर इस तरीके की त्रुटियां सामने में आई है, और पूरे वार्डों को तोड़ मरोड़ के जहां पर उनके जीतने की जहां उनको संभावना दिखती है, वहां वो वार्डों को उस तरीके से ये लोग ने परिसीमन किया है। आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी और हमारे सीनियर नेताओं की भी वहां पर मीटिंग हुई है। हम हर चीज से वहां पर उनको अवगत कराए हैं, हमारे पूरे सीनियर लोगों ने उनको अवगत कराया है। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात आपको और परिसीमन से हट के आप लोग को बताना था कि शारदा चौक का चौड़ीकरण जो है वह सरकार में पास हो गया है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कल उन्होंने अपने उद्बोधन में इस बात की घोषणा की है कि 1 महीने के अंदर हम जो शारदा चौक का चौड़ीकरण है उसकी मुआवजे की राशि हम देंगे। मैं इसके लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय शिव कुमार डहरिया जी, वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, वर्तमान मंत्री अरुण साव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, हमारी पूरी परिषद को बधाई देता हूं, हमारे पूरे कांग्रेस को पार्षदों को बधाई देता हूं। कल परिसीमन के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब नोटिफिकेशन जारी करने के बाद आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि ये प्रायोजित परिसीमन है, ये अधिकारियों के द्वारा या प्रशासनिक तौर पर बनाया गया परिसीमन नहीं है। ये किसी बंगले में बैठकर प्रायोजित ढंग से इसको बनाया गया परिसीमन इसलिए कहा जा रहा है कि तथ्यात्मक रूप से ये कहीं भी लोगों के गले उतरने वाला परिसीमन नहीं है। 5-5, 6-6 वार्ड को पूर्णतया विलुप्त कर देना, जो कि 3 बार लगातार रायपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है, और चौथी बार भी भारतीय जनता पार्टी अपने 6-7 महीने के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं दिखती। जिस प्रकार से जनता का प्रदर्शन और जनता का जिस प्रकार से फीडबैक आ रहा है, तो उस आधार पर इन लोगों ने परिसीमन को एक कंधे में बंदूक रखकर चलाने वाली योजना के रूप में इसे पेश किया। लोगों के बीच में कई दिनों से सरकार के जिम्मेदार लोगों ने कहा परिसीमन हो रहा है, परिसीमन हो रहा है, परिसीमन हो रहा है। इतना हल्ला मचाया परिसीमन के नाम से कि उसका ये हस्र हुआ कि 3 जगह में स्टे आ गया। और वास्तव में अगर कहीं परिसीमन को केवल परिसीमन के दृष्टिकोण से सोचना सरकार की कहीं ना कहीं बहुत कमियों को उजागर करता है। उनको ये नहीं मालूम है कि 22 वार्डों का नाम इन्होंने विलुप्त कर दिया, और नए किसी का 50 था तो उसको 51 कर दिया, किसी का 44 था तो उसको 43 कर दिया। लेकिन इससे नुकसान आम जनता को कितना है? सारे लोगों के एड्रेस चेंज हो जाएंगे, सारे लोगों के आधार कार्ड में पता बदल जाएगा। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस